आईपीएल 2024 का पहला मैच मुस्तफिजुर और किसके बलबूते चेन्नई ने बेंगलुरु को दी मात। जी हां दोस्तों, क्या है खबर की पूरी जानकारी। कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिसके कारण चेन्नई ने आईपीएल की पहली मैच जीत से शुरू की है और किस खिलाड़ी की वजह से आरसीबी को हार की सामना करना पड़ा, वो सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के 17वें सीजन की शुरुआत जीत से की है। उन्होंने 8 गेंदें बाकी रहते 6 विकेट से आरसीबी के खिलाफ मैच को फतह किया। उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि घरेलू मैदान के वह किंग हैं और उनसे पार पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। चेन्नई सुपर किंग्स की जीत के हीरो पेस गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान रहे। इसके अलावा बल्लेबाजी में शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा का फिनिशर की भूमिका निभाने के साथ साथ रचिन रविंद्र और अजिंक्य रहाणे ने भी जीत में अहम योगदान किया। इस साल कमेंटेटर के तौर पर जुड़े नवजोत सिंह सिद्धू के हिसाब से चेन्नई ने आरसीबी को गेंदबाजी, फील्डिंग और बल्लेबाजी सभी क्षेत्रों में पीछे छोड़ दिया। आरसीबी का स्पिन आक्रमण कमजोर साबित हुआ और करण शर्मा के एक ओवर में 2 छक्के लगने से मैच आरसीबी के हाथों से निकल गया। अंबाती रायडू ने जीत के बाद कहा कि सीएसके की यह पहली टीम है जिसकी फील्डिंग भी अच्छी है। यह बात शायद उन्होंने मुस्तफिजुर की गेंद पर डुप्लेसी के बाउंड्री लाइन पर रहाणे ने जिस तरह से गिरते हुए गेंद पकड़कर रविंद्र की तरफ उछालकर आउट किया, यह भी मैच का टर्निंग पॉइंट था। इस गेंदबाज के आक्रमण पर आने से पहले आरसीबी खेल पर हावी थी और फाफ डुप्लेसी ताबड़तोड़ अंदाज में रन बना रहे थे। पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का 5वें ओवर में मुस्तफिजुर को अटैक पर लाना फायदेमंद साबित हुआ और इसने मैच का रुख पलट दिया। जी हां दोस्तों, उन्होंने आते ही फाफ डुप्लेसी और फिर रजत पाटीदार के विकेट निकालकर तगड़े झटके दे दिए। उन्होंने अगले ओवर में विराट कोहली और कैमरून ग्रीन के विकेट निकालकर आरसीबी की कमर तोड़ दी। मुस्तफिजुर ने दूसरे ओवर तक 6 रन देकर 4 विकेट निकाले थे, पर उनका गेंदबाजी का आंकड़ा 4-0-2-9-4 रहा। उन्होंने यहां गेंदबाजी में वेरिएशन का अच्छा इस्तेमाल करने के साथ शॉर्ट गेंदों का भी अच्छा इस्तेमाल किया। ऋतुराज ने भी अपनी कप्तानी की छाप छोड़ी। उन्होंने अच्छी फील्डिंग सजाने के साथ गेंदबाजी में चतुराई भरे बदलाव किए। धोनी ने उन्हें महत्वपूर्ण मौकों पर ही सलाह दी, वरना वो खुद फैसले कर रहे थे। रहाणे और रचिन ने अच्छी बल्लेबाजी से जीत का माहौल बनाया और इस माहौल को शिवम दुबे ने जीत तक पहुंचाकर ही दम लिया। शिवम दुबे को शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई। यह कहा जाता है कि भाग्य भी हिम्मत दिखाने वाले का साथ देता है। इरफान पठान कहते हैं कि कंधे से ऊपर आती गेंदों को खेलने में उन्हें दिक्कत होती है। उन्हें इस कमजोरी पर काम करने की जरूरत है, लेकिन एक बार जम जाने के बाद उन्होंने 28 गेंदों में 34 नाबाद रनों की पारी खेली। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा सदाबहार खिलाड़ी हैं। वह हमेशा की तरह ही जमकर खेले और 17 गेंदों में 25 रन बनाए। इस जोड़ी ने 66 रनों की अटूट साझेदारी बनाकर टीम को जीत तक पहुंचा दिया। रहाणे और रचिन ने अच्छी बल्लेबाजी से जीत का माहौल बनाया और इस माहौल को शिवम दुबे ने जीत तक पहुंचाकर ही दम दिया। जी दोस्तों, रचिन रविंद्र को पिछले आईसीसी विश्व कप में 578 रन बनाने के लिए जाना जाता है। वह अपनी आईपीएल की पहली परीक्षा में किसी हद तक सफल साबित हुए। उन्होंने स्पिन को दिलेरी के साथ खेला। उन्हें आमतौर पर इस छोटे प्रारूप का खिलाड़ी माना जाता है, पर बेहतर तकनीक वाले इस खिलाड़ी ने दिखाया कि वह किसी भी स्थिति में खेलने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने 15 गेंदों में 246 की स्ट्राइक रेट से 37 रन बनाकर दिखाया कि वह धमाल मचाने की कुव्वत रखते हैं। उन्होंने यह रन बनाने में 3 छक्के और 3 चौके लगाए। करण शर्मा ने उन्हें बड़ा शॉट खेलने के लिए ललचाया और कैच करा दिया। यहाँ तक बात अजिंक्य रहाणे की है तो उन्हें धोनी ने आईपीएल के सांचे में ऐसा ढाला है कि उनका खेल देखते ही बनता है। वह रणजी ट्रॉफी में खराब फॉर्म के साथ आए थे, पर यहाँ अलग अंदाज में दिखे। उनको खेलते देखकर लगता है कि मानो वह इसी प्रारूप के लिए बने हैं। आरसीबी के पहले 5 विकेट जल्दी निकल जाने पर टीम बहती नजर आ रही थी, लेकिन अनुज रावत और दिनेश कार्तिक की जोड़ी टीम को संकट से उबारने वाली साबित हुई। इन दोनों ने छठे विकेट की साझेदारी में 57 गेंदों में 95 रन बनाकर स्कोर को 6 विकेट पर 173 रन तक पहुंचाकर लड़ने लायक स्थिति में पहुंचा दिया। अनुज रावत के आने से पहले आरसीबी ने 29 गेंदों को बिना चौके के खेला था, पर उन्होंने अपनी पहली 6 गेंदों में 2 चौके लगाकर चेन्नई के पक्ष में मच रहे हल्ले को शांत किया और फिर आखिर तक यह जोड़ी अपने पक्ष में माहौल बनाए रही। इस जोड़ी ने तुषार देशपांडे के फेंके 18वें ओवर में 3 छक्कों और 1 चौके से 25 रन ठोककर जता दिया कि उनके इरादे क्या हैं। इस साझेदारी के दौरान अनुज ने मुस्तफिजुर के एक बाउंसर पर हुक करके चौका लगाने पर सिद्धू ने कहा कि बाउंसर तो अच्छा डाला, पर शेर को अनुज के रूप में सवा शेर मिल गया। नवजोत सिंह सिद्धू के इस बार कमेंट्री से जुड़ने के कारण माहौल ही बदल गया। कमेंट्री में ऐसी उपमाएं सुनने को मिली जिनकी कल्पना तक नहीं की जाती है। पारी की शुरुआत में जब आरसीबी के कप्तान आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, तब सिद्धू ने खराब गेंदबाजी के बारे में कहा कि हर बार सूरज ही जले जरूरी है क्या, कभी कभी जुगनू भी रास्ता दिखा देते हैं।
तेजी से रन बनने पर उन्होंने कहा कि स्को इस समय टैक्सीमीटर की तरह तेजी से दौड़ रहा है। यह बात पहले 3 ओवरों में 33 रन बन जाने पर कही। मुस्तफिजुर के शानदार गेंदबाजी करने पर उन्होंने कहा कि अनुभव कभी मॉल में नहीं मिलता है। उनके प्रदर्शन के लिए उन्होंने एक शेर कहा कि रंग लाती है हिना पत्थर पर पिस जाने के बाद। वहीं उनके 4 विकेट निकालने पर सिद्धू ने कहा कि कभी धूप कभी छांव वाली स्थिति है। अनुज रावत और दिनेश कार्तिक ने जब अच्छी बल्लेबाजी करके वापसी का प्रयास किया और कुछ चौके लगाकर गेंदबाजों पर दबाव बनाया, तो सिद्धू का कहना था कि एक पत्थर चोट खाकर कंकड़ कंकड़ हो गया और एक पत्थर चोट खाकर शंकर शंकर हो गया। फाफ डुप्लेसी के आक्रामक अंदाज में शुरुआत ने चेन्नई सुपर किंग्स पर बनाया दबाव। मुस्तफिजुर ने पहले ही ओवर में 2 विकेट निकालकर दबाव सामने वाली टीम पर ला दिया। इसमें आरसीबी के कप्तान के एक गलत फैसले ने भी अहम भूमिका निभाई। असल में 41 रन के स्कोर पर फाफ डुप्लेसी और रजत पाटीदार के आउट हो जाने पर ग्लेन मैक्सवेल को उतारना गलत फैसला था। अंबाती रायडू ने कहा कि मैक्सवेल की जगह रिद्धिमन साहा को उतारना चाहिए था। इस समय ऐसे बल्लेबाज की ज़रूरत थी जो 1-2 रन लेकर साझेदारी को बनाने वाला होता। मैक्सवेल के आउट होते ही टीम पर दबाव बन जाना था। उनके आउट होने पर हुआ भी ऐसा ही। मैक्सवेल का विकेट दीपक चाहर के निकालने के बाद मुस्तफिजुर ने अपने दूसरे ओवर में विराट कोहली और साहा के विकेट निकालकर स्कोर 5 विकेट पर 78 रन करके खेल पर पूरी तरह से नियंत्रण बना लिया। सिद्धू मैक्सवेल को 2 विकेट गिरने पर उतारने को पहले ही गलत फैसला बता चुके थे। उनका कहना था कि मैक्सवेल को ऐसे दबाव के समय नहीं उतारना चाहिए था, वह बाद में आकर स्थिति संभाल सकते थे। वैसे तो सीएसके और आरसीबी का टकराव जगह जाहिर है, पर आरसीबी की पारी की शुरुआत करने विराट कोहली उतरे तो विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी थे। विराट और धोनी मैच शुरू होने से पहले आपस में गले मिले और फिर धोनी विराट के कंधे पर हाथ रखकर उनसे बतियाते नजर आए। महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की जोड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते समय काफ़ी मशहूर रही है। विराट के कप्तानी के शुरुआती दिनों में धोनी उनके प्रमुख सलाहकार हुआ करते थे। वह फील्डिंग सजाते अक्सर नजर आते थे और कई बार गेंदबाजी में बदलाव की सलाह भी दिया करते थे। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कैसी लगी वीडियो दोस्तों कमेंट करके बताएं, और हाँ, यदि अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।